गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 15 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा हमारी 10वीं। बेसिक डिटेल हम अपनी फिल करेंगे, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही खेल हमारे लिए कितने आवश्यक हैं इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पर पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खेल से याद आया कि आजकल टोक्यो में हमारे ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, यस। और हमारी जो आज की वर्कशीट है वो भी खेलों से और ओलंपिक से रिलेटेड है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। पहले 2-4 सवालों पर नज़र मारते हैं। पहला, ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? हम किन कारणों से खेलते हैं? इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है? चलिए, कुछ लोग अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। तो हम किन कारणों से खेलते हैं? तीसरे सवाल का उत्तर पहले है, हम निम्नलिखित कारणों से खेलते हैं, ठीक है। नंबर 1, शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती। दूसरा, आनंद प्राप्ति के लिए। और तीसरा, जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, चलिए। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता। पेशेवर है तो फिर अनदेखा ही नहीं कर सकते, निजी में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें स्वस्थ रखते हैं। पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। पहले सवाल का आंसर, पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। ये हमारा आंसर मिल गया है। आगे हम चलते हैं, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर मिल गया है। कितने टाइम के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल नियमित रूप से 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि है, ठीक है। तो आउटडोर का मतलब होता है इंडोर आउटडोर खेलों में क्या अंतर? तो आप बताओ कि इंडोर आउटडोर खेलों में अंतर है कि आउटडोर खेलों के लिए मैदान की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंडोर खेलों के लिए मैदान की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया है। तो 4 हमारे आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। इंडोर खेल कैरम, ताश खेलना, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली आदि हैं। खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया, मोटापा, हृदय की समस्याएं, मधुमेह आदि। ये हमें जीवन में अधिक अनुशासित बनाता है, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाता है। क्यों? अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है खेलने के लिए, धैर्य की भी ज़रूरत होती है, समयबद्ध भी होता है, विनम्र तो होते ही होते हैं। यदि हमें हटाकर खुशी कर, ये हमें जीवन में सभी कमज़ोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। ये हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन और गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। ये हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं, ठीक है। तो खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए, तो आप ये सब लिखो, ठीक है। नंबर 1, खेल हमें मानसिक तंदुरुस्ती देता है, आनंद देता है, हमें जो है अनुशासित बनाता है, धैर्यवान बनाता है, समय का पालन करना सिखाता है, विनम्र बनाता है। ये सारे के सारे आप लाभों को लिख दो। इस तरह से ये हमारी आज की बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही नॉलेज से भरी हुई वर्कशीट है, और आशा करते हैं आप सबको समझ में आई होगी और आप सभी से याद भी रखें, ठीक है। और आप टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा है उस पर भी नज़र रखेंगे। इसके अलावा देखोगे कि ओलंपिक खेलों में क्या तो इसके प्रतीक होते हैं, कौन कौन से रंग के झंडे, जो वो सर्कल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आप देखोगे किस चीज़ का प्रतीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।